है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन एक ऐसा दिन है जब कुछ अचूक उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है और कष्ट भी दूर होते हैं। इन्हीं उपायों की जानकारी देंगे आचार्य जी, साथ ही जानेंगे राशि के मुताबिक कैसे करें पूजा और क्या उपाय किए जाएं। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं जीवन में सफलता के सरल उपाय? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से होलिका दहन पर किए जाने वाले चमत्कारी उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 फाल्गुन मास चल रहा है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है मघा। योग है धृति और करण है गर। आपके घर में रहने वाले सदस्यों में हमेशा अनबन रहती है। कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। सारा पैसा बीमारी में चला जाता है या घर में पैसों की बरकत नहीं होती है। आपके घर में शांति नहीं है। व्यापार और नौकरी में वृद्धि ना हो तो होली के पावन पर्व पर बिना पूजा पाठ एवं तंत्र मंत्र से आप ग्रह और ग्रह शांति कर सकते हैं। अगर इस होली आप अपनी राशि के मुताबिक कुछ छोटे छोटे उपाय करें तो निश्चित ही आपके घर में शांति और समृद्धि आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल कि किस राशि वाले क्या उपाय करें। जिसमें सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वाले होलिका दहन के लिए आज क्या उपाय करें। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों को अपनी राशि के अनुसार घर में लाल गाय का गोमूत्र लेकर के आना चाहिए और उस गोमूत्र से छींटे अपने घर में यदि आप देते हैं, होलिका दहन वाले दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं और संध्या काल के समय में गूगल की धूप देते हैं, तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपकी राशि के अनुसार आपके घर में जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा भर गई है, जिसके चलते आप और आपका परिवार तरक्की नहीं कर पा रहे, वृद्धि नहीं पा रहे हैं, प्रगति नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत सरल सा उपाय है। इसको करके आप अपने घर को शुद्ध बना सकते हैं और जब घर शुद्ध होगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले होलिका दहन के दिन क्या उपाय करें। जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आपकी राशि का स्वामी शुक्र बनता है, इसलिए आपको लक्ष्मी जी के मंदिर में गाय के देसी घी का दान करना चाहिए और गाय के देसी घी का एक दीपक मां लक्ष्मी के समक्ष जला करके श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ये उपाय आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। होलिका दहन के दिन संध्या काल में ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक किस तरह के उपाय करें कि घर में शांति बनी रहे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप बुद्ध से संबंधित हरी वस्तुओं का दान देते हैं तो आपके घर में निश्चित ही शांति रहेगी, सुख समृद्धि रहेगा और उसके साथ साथ आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। व्यापार में आपको बहुत अच्छी प्रगति मिल सकती है। और एक बहुत अच्छा सरल सा उपाय आपके लिए और है कि किन्नरों को हरे रंग के वस्त्रों का दान करना, हरी चूड़ियों का दान करना। 5 के जो पुराने हरे वाले नोट थे जो आजकल बाजार में थोड़ा कम दिखते हैं, अगर वो आपको मिल जाए, अगर आप वो नोट उसको दान करते हैं किन्नरों को, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों को चंद्रमा के संबंधित कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और आप पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव है। और चंद्रमा के शुभ प्रभाव के लिए आप 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराएं, उनको अपनी तरफ से कुछ भेंट उपहार दें, कुछ दक्षिणा दें, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये उपाय आप होलिका दहन की तिथि में करते हैं, सुबह या शाम किसी भी समय करें, तो निश्चित तौर पर आप अपने आने वाले वर्ष को बहुत ही शुभ बना सकते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले होलिका दहन वाले दिन क्या करें और क्या ना करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और आप पर सूर्य का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए आप जो है कल से आरंभ करके नित्य सूर्योदय के समय में तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करें, जल चढ़ाएं, अर्घ दें तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए नियमित दिनचर्या में कम से कम 45 दिन तक। समझ लीजिए कि जीवन में जितनी भी असफलता आपने देखी है, इन 45 दिनों के बाद आप इन असफलताओं को पीछे छोड़ करके सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने लगेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कन्या राशि वाले होलिका दहन के दिन क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को भीगे हुए मूंग गाय को अपने हाथ से खिलाना चाहिए। यदि आप ये उपाय करते हैं होलिका दहन के दिन में तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे आपको धन दौलत तो मिलती ही है, उसके साथ साथ आपके परिवार में सुख और समृद्धि, शांति भी आती है, शांति स्थापित होती है और आपको आरोग्यता भी प्राप्त होती है। तो समझ लीजिए कि भीगे मूंग एक मुट्ठी अगर आप अपने हाथ से गौ को खिलाते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो ये छोटा सा उपाय पूरे साल भर आपको समृद्धि दे सकता है। बहुत सारे इसके फायदे मिल सकते हैं, तो इस उपाय को आप अवश्य करें। होलिका दहन के दिन आपको इसको अमल में अवश्य लाना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक होलिका दहन के दिन क्या उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि शुक्र की राशि है, इसलिए आप जो है नव विवाहित वधु को भोजन कराएं, दंपति को अपने घर बुलाएं, यानी जो अभी न्यूली मैरिड कपल हैं उनको आप अपने घर पे इनवाइट करें, पति पत्नी को, और उनको अगर आप भोजन कराते हैं और उनको कुछ भेंट देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, तो आपके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। अन्न और धन की कमी आपको पूरे साल नहीं झेलनी पड़ेगी। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके राशि स्वामी मंगल देव बनते हैं, इसलिए आप होलिका दहन की तिथि से आरंभ करके नित्य रात को तांबे के बर्तन में पानी भर करके उसे अपने सिरहाने रख करके सोएं और प्रातःकाल अगले दिन सुबह उठ करके कांटेदार वृक्ष में डाल दें, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। जो नकारात्मकता बहुत रहती है, आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बहुत रहती है, मेहनत के बाद भी व्यापार या नौकरी में सफलता नहीं मिलती, बार बार एक्सीडेंट्स, दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, हर प्रकार के कष्ट से, बाधा से आपको मुक्ति दिला सकता है ये प्रयोग। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं धनु राशि वाले जातक आज किस तरह के उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु का उपाय आपको करना बहुत ज्यादा लाभ दे सकता है। ये उपाय आपको होलिका दहन की तिथि से आरंभ करना है। होलिका दहन की तिथि से आरंभ करके नित्य 21 दिन तक पीली गाय को आपको चारा खिलाना है अपने हाथ से। आप उनको चने की दाल खिला सकते हैं 2 टुकड़े गुड़ के साथ, या फिर आप हरा चारा भी अपने हाथ से खिला सकते हैं। और हर गुरुवार को ब्राह्मण को भोजन कराएं। 5 गुरुवार अगर आप ये नियम करते हैं और 21 दिन तक गाय को आप अपने हाथ से चारा और चने की दाल खिलाते हैं होलिका दहन के दिन से आरंभ करके, तो समझ लीजिए कि ये आने वाला जो वर्ष होगा वो आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर के आएगा। पूरे वर्ष में पैसों से जुड़ी, फिनेंसेस से जुड़ी प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी। और अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातक होलिका दहन के दिन क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल भेंट करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। और किसी गरीब व्यक्ति को, जिसे दरिद्र नारायण कहते हैं, उस दरिद्र नारायण को मीठा और नमकीन भोजन, थोड़ा चटपटा भोजन यदि आप कराते हैं तो समझ लीजिए कि राहु, केतु और शनि की कृपा से आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा सुखमय हो सकता है। जीवन के सभी कष्टों से आप सुरक्षित हो सकते हैं। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले होलिका दहन पर क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आपकी राशि पर शनिदेव का विशेष प्रभाव है, इसलिए आप चींटियों को और पशु पक्षियों को चारा दें। चींटियों को आटा और चीनी मिला करके खिलाते हैं। पशु पक्षियों के लिए आप खुले स्थान पर अपने घर की छत में, बालकनी में या घर के आसपास किसी पार्क में, मंदिर में अगर आप सतंजा, जिसे सप्तधान्य कहते हैं, अर्थात 7 तरीके का धान, अनाज जिसे कहते हैं, वो अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले होलिका दहन पर क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को आपको अपनी राशि के अनुसार
होलिका दहन से आरंभ करके नित्य मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना चाहिए और उसके साथ साथ मछलियों को चारा देना, मछलियों को दाना देना आपके लिए बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। किसी गरीब ब्राह्मण की, वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करना, उसकी दवाओं की व्यवस्था करा देना, उसके लिए कुछ अन्न और वस्त्र की व्यवस्था कर देना आपके आने वाले समय को बहुत ही शुभ बनाएगा। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे वो पति पत्नी के संबंधों को लेकर के तनाव हो, बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, चिंता रहती हो, कोई गंभीर रोग हो, आर्थिक समस्या रहती हो, हर प्रकार के कष्ट के निवारण के लिए ये उपाय बेहद लाभकारी है। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, जिसमें पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से राशियों के मुताबिक आपको होलिका दहन पर पूजन करना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी बिल्कुल, होलिका दहन के अवसर पर किए जाने वाले जो टोटके हैं वो होलिका दहन के दुर्लभ अवसर पर आप उसको प्रयोग में ला करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये उपाय, ये टोटके बेहद चमत्कारी हैं और होलिका दहन की जो रात्रि होती है वह इस प्रकार की साधना के लिए, अपने उत्थान की, अपने विकास की साधना के लिए, अपने प्रगति की साधना के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी मानी गई है। और इस तिथि पर किस प्रकार से आपको उपाय करने हैं ये मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप समय रहते उसकी तैयारी कर लें। तो सबसे पहला जो उपाय या टोटका मैं बताने जा रहा हूं वो मनोकामना की पूर्ति के लिए है। आप किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन से शुरू करके प्रतिदिन हनुमान जी को 5 पुष्प आपको अर्पित करने चाहिए। इसमें पुष्प की कोई बाधा नहीं है कि 5 फूल जो है वो एक ही तरीके के हों या 5 फूल अलग अलग हों, कुछ भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। और होली की प्रातः बेलपत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगा करके, अर्थात बेलपत्र पर सफेद चंदन का एक टीका लगा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से, शुद्ध भाव से आप अर्पित करें। बाद में सोमवार को किसी मंदिर में भोलेनाथ को पंचमेवा और खीर के साथ अगर आप अर्पित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो बहुत सरल सा उपाय है। होलिका दहन के दिन से शुरू करके आपको 5 दिन लगातार हनुमान जी को 5 फूल अर्पित करने हैं। होलिका दहन के अगले दिन, जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन 3 दल वाले बेलपत्र पर एक सफेद चंदन का टीका लगा करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। और उसके बाद सोमवार के दिन जो है आपको महादेव शिव को खीर और पंचमेवे का भोग लगाना है। ये भी 5 सोमवार करना है। ऐसा अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना तत्काल सिद्ध हो जाती है। अब बात आती है रोजगार प्राप्ति की। हमारे समाज में आपने अक्सर देखा होगा, हमारे कार्यक्रमों में बहुत सारे नवयुवक, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जो अपने करियर को लेकर के परेशान हैं। कोई अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है, करियर की स्थिति से संतुष्ट नहीं है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी को नौकरी में प्रगति नहीं मिल रही। तो ये जो तिथि है ये बहुत आवश्यक है किसी भी प्रकार के रोजगार में वृद्धि करने के लिए। तो इस उपाय को बहुत सावधानी से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको आप अपने जीवन में अमल में लाएंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। होलिका दहन की रात्रि में 12 बजे से पूर्व, यानी रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। 12 बजे से पहले इस उपाय को करना है। आप होलिका दहन की रात में एक बड़ा सा नींबू ले लीजिए और नींबू जब आप ले रहे हो बाजार से तो आपको ध्यान ये रखना है कि उस नींबू में किसी भी तरीके का कोई काला दाग ना हो, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए, वो बेदाग नींबू होना चाहिए। इस नींबू को आप ले लीजिए और इसको लेकर के घर के आसपास जो भी चौराहा है आप वहां चले जाएं। और आपको एक लोहे का चाकू लेना है। आजकल स्टेनलेस स्टील के चाकू हर घर में प्रयोग में आते हैं। इस उपाय के लिए वो स्टेनलेस स्टील का चाकू नहीं चलेगा, लोहे का चाकू चाहिए जिसमें लकड़ी की हैंडल यानी लकड़ी की बेंत लगी होती है। उस चाकू से आप अपने कार्य में प्रगति के लिए, नौकरी में या व्यापार में प्रगति की प्रार्थना करते हुए उस नींबू के 4 टुकड़े करें और चारों दिशाओं में, चारों कोनों की तरफ आप फेंक दें। फिर आप अपने घर में वापस आ जाएं।
लेकिन आप जब वापस आ रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि वापस आते समय आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, और जिस समय आप अपने घर से इस उपाय को करने निकल रहे होंगे उस समय भी आपको शांत रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। कोई आपसे पूछता है कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उसको चुपचाप इग्नोर करिए, इस उपाय को करिए और सीधे अपने घर आ जाइए। घर में एंटर करने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पांव धो करके आप प्रवेश करें, और घर में जाकर के भी आपको बहुत बात नहीं करनी है, आप शांति के साथ जाइए और आप अपने बिस्तर पर जाकर के सो जाइए। इस उपाय को करने से दुर्भाग्य जो है आपके पीछे लगा हुआ वह तत्काल दूर हो जाता है, बुरे दिन समाप्त होते हैं और रोजगार में वृद्धि मिलने लगती है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार चलने लगता है, नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के रास्ते खुलते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी नौकरी के ऑफर्स आने लगते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं। तो ये उपाय आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो व्यापारिक लाभ के लिए है, आपके बिजनेस में कैसे आपको फायदा मिले इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आपको करना यह है कि होली के दिन गुलाल के खुले पैकेट में एक मोती शंख यानी सफेद शंख और एक चांदी का एक सिक्का रख करके उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांध करके अपने तिजोरी में रख दें। व्यवसाय में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, जहां पर आप पैसा रखते हैं अपने कैश में आप इसको रख दीजिए। ये उपाय आपको होली के दिन करना है, यानी होलिका दहन की रात में ही करना है। तो इस तरीके से यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर व्यापार वृद्धि में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अब जो उपाय है वो है आपको धनहानि से बचाने के लिए। अगर लोगों को बहुत ज़्यादा धनहानि मिलती है अपने बिजनेस में, व्यापार में, अपनी नौकरी में, बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि कमाई तो बहुत अच्छी होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सेविंग्स नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, तो ये उपाय आप अवश्य करिए। होलिका दहन के दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कना चाहिए आपको, और खासतौर पर लाल गुलाल अगर आप छिड़कते हैं, लाल और पीले गुलाल, तो आपको फायदा मिलता है। गुलाल छिड़के, उस पर दो मुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। ये द्विमुखी दीपक आप वहां लगा दीजिए। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की प्रार्थना और कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे रात्रि में होलिका की अग्नि में डाल करके आ जाइए। ये क्रिया आपको श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए होलिका दहन की रात में। इससे फिर आपकी जो धनहानि की स्थिति है उससे आपका बचाव हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी। अब बारी आती है दुर्घटना से बचाव की। जिन लोगों को लगातार दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, कारण उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, बिना मतलब बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये उपाय उनके लिए है। होलिका दहन से पूर्व 5 काली गुंजा लेकर के होली की 5 परिक्रमा करें। जो होलिका बनाई गई होती है, लकड़ी की जो होलिका बनाते हैं, उसकी 5 परिक्रमा करनी है काली गुंजा लेकर के, और अंत में होलिका की ओर पीट करके 5 गुंजाओं को सिर के ऊपर से उतार करके 5 बार उतार करके आपको सिर के ऊपर से होलिका में ही फेंक देना है और वापस चले आना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। इससे आपको किसी भी बड़े एक्सीडेंट से, दुर्घटना से आपको सुरक्षा मिल जाएगी। अब बारी आती है आत्मरक्षा हेतु, यानी अगर किसी व्यक्ति को अपनी जान पर कोई संकट समझ में आ रहा हो तो आप किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सेल्फ सिक्योरिटी के लिए आपको, सेल्फ डिफेंस के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। ये बहुत लाभकारी है। किसी को कष्ट पहुंचाए बिना या किसी का बुरा किए बिना अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी का बुरा भी नहीं होगा, किसी का बुरा आपको न करने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, और आपकी सिक्योरिटी, आपकी रक्षा जो है ऑटोमेटिक वो होती रहेगी। करना यह है कि घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे हुए नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जो कष्ट आने वाला होता है वो दूर हो जाता है। तो ये उपाय बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल है। इसको करके आप निश्चित तौर पर फायदा ले सकते हैं। अब बात आती है कि अनबन दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया जाए। अगर आपका अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति से, किसी स्नेही व्यक्ति से तनाव हो गया, वाद विवाद हो गया, आपस में कुछ डिस्प्यूट है, उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है, वो आपसे नाराज रहते हैं, आप अपने दोस्त को मनाना चाहते हैं, रिश्तेदार से आप दोबारा संबंध बहाल करना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। होलिका दहन के दिन 5-5 रत्ती की 5 मोतियों की ब्रेसलेट आपको ले लेनी चाहिए और ये आपको ब्रेसलेट धारण कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हर पूर्णिमा को चांदी के पात्र में कच्चा दूध डाल करके चंद्रदेव को आप अर्घ दें।
पति पत्नी के आपसी संबंध में भी मधुरता आएगी और आपके मित्र से अगर किसी का आपका झगड़ा हो गया था, आपका कोई बहुत करीबी मित्र आपसे रूठ गया था, नाराज हो गया था, तो ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपके संबंधों में पुनः एक बार प्रेम और सौहार्द वापस आ जाएगा। तो ये थे वो सरल से उपाय जिसके चलते पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरीके से अगर साधक इसे अमल में लाता है तो वो सफलता को हासिल कर सकता है। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, हार्दिक शुभकामना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।